तारीखें हर रोज बदल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी तारीखें होती हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख रही 23 अगस्त, जब सबकी निगाहें टिकी थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर। रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात के करीब 1.5 महीने बाद हो रही ये यात्रा कई मायनों में खास रही। प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर सबकी नजरें इसलिए रहीं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में सब चाहते हैं कि भारत इस दिशा में कुछ करे। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच क्या बातचीत हुई, इससे हासिल क्या हुआ। यूक्रेन के दौरे पर प्रधानमंत्री की मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी दिखी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों पक्षों के बीच विस्तार से बातचीत हुई। संकट की घड़ी में भारत की सोच का जिक्र राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का समय है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों मुल्कों को एक साथ बैठना होगा और संकट से बाहर आने के रास्ते तलाशने होंगे। पीएम मोदी ने रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, यहां से पहले मैंने ग्लोबल साउथ के कॉन्फ्रेंस की करीब 120 देश के लोग थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी, आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री का ये दौरा कहीं न कहीं शांति की एक पहल के तौर पर याद रखा जाएगा। जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री की इस यूक्रेन यात्रा को क्षेत्रीय संतुलन साधने के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा से एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि भारत की विदेश नीति संतुलित है। साथ ही ये पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत जरूर है
कि भारत एक संतुलित विदेश नीति रखता है। इसे साहस से भरा कूटनीतिक कदम भी कह सकते हैं। शीत युद्ध के खात्मे के बाद यानी 1991 के बाद से अब तक भारत की ऐसी कोशिश नहीं रही कि वो मध्यस्थता की बात करे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो या फिर इराक। भारत अगर दोनों पक्षों को सामने लाने की बात कर रहा है तो इसे भारत की विदेश नीति में एक अहम मोड़ माना जाएगा। यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। फरवरी 2022 से जारी ये लड़ाई कब थमती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन शांति के लिए भारत के इस प्रयास को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।